हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखिए, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो हम आज आपको दिखाएंगे गेहूं की खेती में दवाई मारने का तरीका, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कौन सी दवाई होती है, ताकि गेहूं में जो घास होती है वो घास अच्छे से ख़त्म हो जाए, जल जाए दवा से और गेहूं ऊपर आ जाए। ठीक है। तो ये देखिए, ये दवा है मैक्स ग्रिप करके। ठीक है, ये मैक्स ग्रिप करके एक दवा आती है और ये क्या करती है, पहले तो ये कीड़े मकोड़ों को मारती है। ठीक है, जब कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो ये जो घास होती है, ये इसमें जो घास है देखिए, ये ये घास देखिए है, इस टाइप की घास है और भी घासें हैं तो वो जल जाती हैं। और देखिए एक दवा ये है क्लोडिनेफॉप प्रोपैरजिल, 15% एल्कोहल इसमें होता है। और ये भी है, ये दोनों दवा सेम है, ये अलग है। तो इस दवा का फ़ायदा ये होता है कि गेहूं में विकास होता है और जो इसमें घास फूस जब दब जाती हैं नीचे की तरफ, तो उससे क्या होता है, गेहूं अपने आप ऊपर भागता है। और ये इस दवा से जो है कि ये जो सरसों है खेत में होती है, ये सरसों भी जल जाती है, मुरझा जाती है, मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हार्ड दवा होती है। और सरसों तो नाजुक चीज़ होती है जो घास की दवा से भी जल जाती है। तो ये देखिए गेहूं का खेत है और ये देखिए यहाँ पे ये दवा मार रहे हैं, मशीन लगी हुई है। ये मशीन जो है बैटरी से चलती है, बैटरी चार्ज होती है लाइट से, और एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप उसे चला सकते हैं कम से कम 4 घंटे, 4-5 घंटे आराम से चल जाती है। तो ये देखिए, ये खेत में दवा मतलब खाद वगैरह पड़ गई है। खाद वगैरह पड़ने के बाद ये जो घासें होती हैं थोड़ा और बढ़ने लगती हैं, उनमें भी जान आ जाता है, तो उसके लिए दवा मारना पड़ता है। हर खेत में नहीं, जिस खेत में घास होती है उसी खेत में घास की दवा मारी जाती है। और ये देखिए, ये पूरा खेत है। ठीक है, और ये देखिए हमारे बगल में देखिए सरसों है। ठीक, ये सरसों की खेती है। ये सरसों का फूल जो है कि ये कंप्लीट हो गया है, अब ये धीरे धीरे इसमें फल लगना शुरू हो गया है। जो सरसों तैयार होगी, ये देखिए, ये जो है पतला पतला, ये धीरे धीरे मोटा होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, मोटा हो गया ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मोटा होता होता सरसों का जब दाना एकदम एक अवस्था में आ जाता है, तब ये फिर सूखना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये देखिए यहाँ पे पूरी सरसों की खेती हुई है, गेहूं भी इसी में है, कहीं कहीं सरसों है। सरसों की खेती करने का आशय यही है कि यहाँ पे तेल की महंगाई को आदमी झेल नहीं पाता है, तो जब खेत है तो खेत में सरसों ही बो देते हैं, क्योंकि गेहूं से उतना फ़ायदा होता नहीं है। गेहूं का रेट तो सरसों से, तेल से जो है कि बहुत ही कम रहता है। तो सरसों उगाने का, सरसों उपज करने का ही जो है कि मतलब है। ये देखिए यहाँ पे दवा मार रहे हैं, ये जो है कि इसमें ये डब्बा जो है दवा का, उसमें कम से कम 15 लीटर पानी आता है। तो जितना बड़ा खेत होता है उस हिसाब से उसमें दवा मिलाती हैं, मिलाया जाता है। और 15 लीटर का मतलब उसमें 1 लीटर दवा होती है। 1 लीटर पानी में दवा मिला लेते हैं, इसके बाद उस मिलाई हुई दवा को क्या करते हैं, उसी डब्बे में पानी भर के घोल देते हैं पूरा, तो जिससे पूरे खेत में दवा पहुंच जाए, इसलिए ऐसा नियम है इसका। ठीक है, ये देखिए दवा मार रहे हैं, ऐसे ही मतलब घुमाते जाना है और चलते जाना है। अगर रुक के एक जगह मारेंगे तो ज़्यादा दवा का असर हो जाएगा, तो गेहूं पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है। देखिए यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक इतना बड़ा खेत है। देखिए कहीं कहीं
जो है कि गेहूँ घना हो गया है, खाद जो है कि जब खेत में बराबर पड़ती है तो गेहूँ वहाँ पे बराबर होता है। अगर खाद जो है कि मारते वक्त कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गई तो वो गेहूँ भी उसी टाइप से होता है। जहाँ ज़्यादा खाद पड़ेगी वहाँ गेहूँ थोड़ा अच्छा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, घना हो जाता है। और जहाँ पे कम मारेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हरापन नहीं आता है। देखिए कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा या क्या दिखेगा इसमें, तो कहीं कहीं वही है कि घना नहीं हो पाता है और कमज़ोर टाइप रहता है, पत्ते उसके पतले पतले होते हैं। तो ये देखिए कहीं कहीं खेतों में इधर जो है कि शाही अपना जो है कि स्थान बनाते हैं। देखिए यहाँ गेहूँ में शाही ने खोद के अपनी रहने के लिए स्थान बनाया था। शाही कभी कभी खरगोश भी ऐसा करते हैं। तो जब ये गेहूँ सूखने लगता है ना, तब इसमें क्या हुआ कि वो चूहे जो है, चूहे गेहूँ को काटना शुरू कर देते हैं। इसमें अपना घर बना के रहने लगते हैं, मतलब वही तो देखिए ये देखिए आप सरसों देखिए कहाँ तक सरसों फैली है, यहाँ से वहाँ तक पूरी सरसों ही सरसों है। ठीक है, कोई कोई क्या करते हैं कि अपने जो है कि गेहूं के खेत में भी सरसों बो देते हैं साथ साथ। मतलब आज के जो ज़माना चल रहा है, पहले ऐसा करते थे गेहूं में सरसों भी बो देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि मशीन से कटवाते हैं सब, हार्वेस्टर बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, पोकलेन वगैरह। तो उससे कटवाने का मतलब ये होता है कि गेहूं में सरसों मिल जाती है, जो कि बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब ये हुआ कि आटा जब पिसवाएंगे गेहूं को आटा बनवाएंगे, तब वहाँ पे बारीकी से सरसों को निकालना पड़ता है, धुलना पड़ता है, ठीक है। और जब वहाँ पे मशीन काटती है तो कहीं कहीं क्या होता है ना, सरसों जो है कि अच्छे से नहीं कट पाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मेन मतलब यही है कि पहले गेहूं में, हर गेहूं में सरसों पाया जाता था, मतलब उसी में सरसों भी हो जाती थी, उसी में गेहूं भी जाता था। लेकिन अब जो है कि सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है। सिस्टम चेंज होने का मतलब यही है कि लोग अपने अपने खेतों में सरसों अलग बोते हैं और गेहूं अलग करते हैं। तो उससे अच्छा जो है कि पैदावार भी होता है सरसों का, और गेहूं आसानी से कट भी जाता है टाइमली एकदम। नहीं तो गेहूं पक जाता है, सरसों अभी पकी नहीं रहती है, तो उसमें आदमी इंतज़ार करता है कि सरसों पक जाएगी तब गेहूं कटेगा, दोनों का इंतज़ार करना पड़ता है, तो जिससे गेहूं धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो यही है। और ये देखिए आप लोग को एक बार और दिखा दें, दवाई जो है कि मारते वक्त हमारे भैया, ये देखिए ये मशीन चल रही है, थोड़ी मोड़ी आवाज़ करती है, ज़्यादा नहीं करती है। ये देखिए इसमें मोटर लगे होते हैं, तो मोटर के जरिए जो है कि पानी निकलता है फुहारे के रूप में, जो गेहूं के एकदम जड़ तक पहुंचता है जहाँ पे घासें होती हैं। उन घासों को जला के राख कर देता है, राख नहीं होती है, सूख जाता है बस, और क्या। तो इस गेहूं में ज़्यादातर बथुआ पाया जाता है, बथुआ सरसों ये सब अपने आप जाम जाता है इसमें। और बाकी जो घासें हैं वो तो किसी किसी खेत में पाई जाती हैं। तो आप लोग देख चुके हैं कैसे गेहूं में दवा खास की कैसे मारते हैं, क्या होता है। इसकी तरह तरह की मशीनें आती हैं। एक मशीन और आती है जिसमें जो है कि हैंडल लगा होता है, तो पंपिंग करना होता है, बार बार हाथ को हिलाना पड़ता है, हाथ को हिला के पंपिंग करना होता है, जिससे फिर उसका प्रेशर बनता है तो वो फुहारे के रूप में निकलती है। अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो निकलेगी नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। वो भी टंकी इतनी ही बड़ी होती है, तो उसमें दोनों काम करना पड़ता है। दोनों काम का मतलब क्या कि कंधे पे रख के
उसको ले चलो खेत में और पंपिंग भी करना होता है, तो बहुत ही मेहनत वाला काम हो जाता है वो। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जो कि काम करना आसान हो गया है। देख सकते हैं आप। ऐसे ही धान की खेती में भी हम लोग जब दवा मारते हैं तो धान की खेती में तो ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, क्योंकि धान की खेती में क्या होता है ना कि खेत में पानी भरा होता है, मिट्टी गीली होती है, तो पैर धंसता है। ठीक है, पैर धंसता है तो ज़्यादा मेहनत पड़ता है और ऐसे ही मशीन लेके घूमना पड़ता है, तो जिससे ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है वो। और गेहूं में तो खैर सूखा है, पानी दिया गया था लेकिन ये पानी सूख गया है, तो चलने लायक एकदम बढ़िया से हो गया है, आसानी से आदमी चलता जाता है। लेकिन धान में क्या है, धान का जो पौधा होता है, पौधे जो है कि रोकते हैं, एक तो चलने में दिक्कत होती है, और गीली मिट्टी होती है वो तो अलग रोकती है। तो दोस्तों यही है हमारा आज का ब्लॉग। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।